Hello student, I am Archana Pandey. Welcome to my channel Bulls to Better. We have started the chapter of fraction. So हम आज भी फ्रैक्शन का आज पार्ट 2 करेंगे. कल हमने पार्ट 1 किया था पर किसी रीज़न वश मुझे अपना वीडियो आधे पे रोकना पड़ा था. उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. आज मैं फ्रैक्शन का फिर से लेके चलूँगी पार्ट 2. पर उससे पहले हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो हमने कल पढ़ा है. लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. एंड देन वी स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ फ्रैक्शन. कल हमने पढ़ा था फ्रैक्शन के बारे में. फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न. भिन्न इसमें दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमेरेटर एक डिनोमिनेटर. न्यूमेरेटर ऊपर के पार्ट को न्यूमेरेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहते हैं. न्यूमेरेटर को कहते हैं अंश, डिनोमिनेटर को कहते हैं हर. उसके बाद हमने बात किया था कि कितने टाइप्स के होते हैं. ये मोस्टली हम लोग देखते हैं इम्प्रॉपर और प्रॉपर में होता है. इम्प्रॉपर में क्या होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमेरेटर छोटा होता है. और प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमेरेटर छोटा होता है. और इम्प्रॉपर में डिनोमिनेटर छोटा और न्यूमेरेटर बड़ा होता है. और इम्प्रॉपर से ही मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है. मिक्स्ड फ्रैक्शन आज हम लोग सीखेंगे कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड में. ओके. और स्टूडेंट्स का सिलेबस में दो फ्रैक्शंस आते हैं, एक लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, जिसे मैंने कल के वीडियो में बताया था कि लाइक का ग्रुपिंग अलग करो और अनलाइक को अलग करो. लाइक ग्रुप में क्या होता है, लाइक और अनलाइक को अलग करना. लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि सबका डिनोमिनेटर सेम होता है. तो जो भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होगा उसे हम लाइक फ्रैक्शन में डालेंगे और अदर्स जितना होता है वो अनलाइक में डालेंगे. ये हमारा जो फ्रैक्शन होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते हैं. लेकिन इसके अलावा भी दो फ्रैक्शन होता है जिसके बारे में बहुत सारे टीचर्स ना डिस्कस करते हैं. और जब टीचर डिस्कस नहीं करते हैं तो स्टूडेंट भी उसके बारे में नहीं जानते हैं. तो वो दो फ्रैक्शन होता है, एक यूनिट फ्रैक्शन, दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. यूनिट फ्रैक्शन में क्या होता है कि जितना फ्रैक्शन होता है उसका न्यूमेरेटर ऑलवेज 1 होता है. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम फ्रैक्शन को जो भी सॉल्व करेंगे वो हमें सेम फ्रैक्शन में आएगा. ये हमने कल के वीडियो में पढ़ा था. आज हम करेंगे कन्वर्सेशन, हाउ टू चेंज improper fraction to mixed fraction and mixed fraction convert to improper fraction. अब कन्वर्सन में पहले इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में करना बताऊंगी. जस्ट मैंने एक नंबर लिया जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 9/5. ये एक मेरा फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैं मिक्स फ्रैक्शन में करूंगी. इसे मैं शॉर्ट में लिखती हूँ इम्प्रॉपर टू मिक्स्ड. ओके. इम्प्रॉपर को जो मिक्स्ड में करते हैं तो इसको हम डिवाइड करते हैं. जब हम डिवाइड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आता है, जो कि हम जानते हैं कि हमारा क्वेश्चन पार्ट होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड होता है. तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा डिवाइजर होता है उसे हम सेम एज डिनोमिनेटर में लेते हैं. उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है उसे हम यहाँ सेंटर में लिखते हैं और जो रिमाइंडर होता है उसे हम यहाँ ऊपर लिखते हैं. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्सन हुआ, इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन. अब इसी मिक्स फ्रैक्शन से हम आपको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना सिखाएंगे. मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है उससे हम इस सेंटर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और देन जो मल्टीप्लाई करके आता है उसे हम ऐड करते हैं. देन 5 1 या 5 और प्लस 4 आया हमारा 9 और डिनोमिनेटर 6. तो इस तरीके से हम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड और मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करना सीखें. अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो फाइंड करना कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा नहीं. दैट मीन्स व्हाट कि असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर चेंज करेंगे हम, डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर चेंज करेंगे हम. अब हम करेंगे अरेंजिंग. कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम करेंगे. ठीक है. सबसे पहले हम लेके चलेंगे लाइक फ्रैक्शन को. लाइक फ्रैक्शन का अरेंजिंग का मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ. जस्ट लाइक 1/8, 4/8, 6/8. ये मेरा एक लाइक फ्रैक्शन है. लाइक फ्रैक्शन का मैंने क्या बताया था कि डिनोमिनेटर सेम होता है. तो अब हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये असेंडिंग ऑर्डर में कौन होगा, डिसेंडिंग में कौन होगा. डिसेंडिंग मतलब हम जानते हैं बड़े से छोटा और असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा.
तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे इजी फ्रैक्शन कोई होता है ऐसे मतलब चेंज करने का, तो वो लाइक फ्रैक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है दैट मीन्स वो सबसे बड़ा होता है, और फिर उसके बाद उसका दैट मीन्स इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, तो ये मेरा फर्स्ट में आएगा, ये सेकंड में आएगा और ये थर्ड में आएगा। तो हम इसे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये आएगा 6/8, 4/8 एंड 1/8। सेम इसका रेसिप्रोकल होगा जब हम इसे असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे। 1/8, ये हमारा अरेंजिंग हुआ लाइक फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में। आई होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब होप सो आप लोग को लाइक फ्रैक्शन को अरेंज करना समझ में आ गया होगा कि कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर से असेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग करेंगे इसको। अब हम बात करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन को, कि अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना थोड़ा सा टफ होता है, टफ नहीं होता है बट मतलब उसमें थोड़ा लॉजिक है। जितना इजी लाइक फ्रैक्शन था उतना इजी अनलाइक फ्रैक्शन नहीं होता है। लाइक फ्रैक्शन को तो हम बस जो ग्रेटर न्यूमरेटर है उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर देते हैं, लेकिन अनलाइक में हमें एक एलसीएम लेना पड़ता है। जस्ट लाइक मैं एक अनलाइक फ्रैक्शन का एग्जांपल लेती हूँ, 2/3, 4/5, 5/6। अब इसका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है। फिर हम इसे कैसे अरेंज करेंगे, तो इसे हम सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। अभी मैं आगे वाले वीडियोस में अपना एलसीएम भी लेना सिखाऊंगी कि एलसीएम कैसे होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब फिलहाल होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 30। दैट मीन्स व्हाट, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम 30 बनाएंगे। तो अब 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक एक फ्रैक्शन को लेंगे। 2/3 को हमने लिया। अब इसे 30 बनाने के लिए हमें इसमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर याद रहे कि हम जो भी मल्टीप्लाई लेंगे, मैथ्स का एक रूल होता है कि हम जो भी ले बोथ साइड ले, यानी कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हम सिर्फ डिनोमिनेटर में कर न्यूमरेटर को नहीं छोड़ सकते, वैसे हमारा सम्स गलत जगह का है, तो ये पाप है और मैथ्स में पाप नहीं चलता है। तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारा 20/30। नेक्स्ट को भी हम लोग वही लेंगे। अब इसको 30 बनाने के लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड ही करेंगे, आएगा 24/30। मैं इसे रब करती हूँ कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे सके। फाइव बाई 6 को 30 बनाने के लिए मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 25/30। अब देखिए ये हमारा जस्ट लाइक फ्रैक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैं इसे आसानी से अरेंज कर सकती हूँ और समझ सकती हूँ कि ये कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 25/30 इन सभी में बड़ा है, और 25/30 किसके लिए आया है, 5/6 के लिए। 5/6 ओके, देन 24 क्योंकि इसके बाद इसका न्यूमरेटर है, तो 4/5 एंड देन 2/3। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग सेम इसका अपोजिट कर लेते हैं, 2/3, 4/5, 5/6। ये हुआ हमारा अनलाइक और लाइक का करना। अब हम करेंगे एक लास्ट रिड्यूसिंग कि कैसे हम फ्रैक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो अब मैं इसे मिटाती हूँ। अब हम करेंगे रिड्यूसिंग लोवेस्ट। रिड्यूसिंग लोवेस्ट में क्या है कि इसमें हम फ्रैक्शन को सॉर्ट करेंगे। जैसे कि हम कोई भी एक फ्रैक्शन लेते हैं उसको सॉर्ट करेंगे। जैसे मैंने एक फ्रैक्शन लिया 49/56। तो जब हम रिड्यूसिंग करते हैं तो इसमें हम
कॉमन फैक्टर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कहते हैं HCF। मैं आगे और वीडियो बनाऊंगी LCM और HCF रिलेटेड, पर अभी हम देखते हैं इसको कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकलता है। अब 49 को हम फैक्टर कैसे कर सकते हैं, 7 × 7, राइट। और 56 को हम अगर एक्सटेंड करें तो 7 × 8 आएगा। 7 × 8 आया, दैट मीन्स जो कॉमन दोनों में आता है वो HCF होता है। मेरे दोनों में कॉमन 7 आ रहा है, तो ये हमारा HCF हुआ। तो क्या कहते हैं कि इसमें हम डिवाइड करते हैं। अगर हम चाहें तो इसे हम यहाँ से भी काट देंगे तो ये सिंपलेस्ट हो गया 7/8, बट ये भी एक प्रोसेस है। और दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि जैसे ये तो है जिन्हें HCF नहीं आता है तो वो इसे एक्सटेंड करके मल्टीप्लिकेशन में काट के कर सकते हैं, बट जिसे HCF आता है वो जानता है कि इसका HCF 7 आएगा, तो हम क्या करते हैं HCF से इसका डिवीजन करते हैं। तो इसका HCF 7 है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 7 का डिवीजन करेंगे। तो मेरा 49 डिवाइडेड बाई 7 एंड 56 डिवाइडेड बाई 7, दैट मीन्स इट्स बिकम 7/8। ये हुआ हमारा रिड्यूसिंग लोवेस्ट फ्रैक्शन। आई होप मैंने जो आप लोगों को आज पढ़ाया है, समझाया है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। आप इसे चाहें तो कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर मेरी वीडियो एक बार में अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 2 बार देखिए। आई होप आपका हमेशा के लिए फ्रैक्शन चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने फ्रैक्शन की सारी बातें बताई है जो कि टीचर्स और बुक्स कभी कभी हाइड हो जाता है और बच्चे फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होता है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फ्रैक्शन का। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई कमेंट्स है या कुछ भी, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्कशंस ग्रुप में जाके डिस्कस कर सकते हैं उसको। और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने जिस मोटिव के लिए इसे बनाया है वो पूरा हो सके। मेरा मोटिव है कि जो भी नीडी है, जो नहीं पढ़ पा रहा है इस टाइम में, वो कोरोना हो या फिर छोटे गांव या शहर के लोग जिनके पास अच्छे टीचर्स अवेलेबल ना हो पाए, जो क्वालिटी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी उन तक मेरी स्टडी पहुंच पाए, तो प्लीज़ इसे इतना शेयर करिए कि किसी भी एक ज़रूरतमंद के लाइफ को ये सिक्योर कर पाए। कोई भी बच्चा ऐसा ना छूटे जिसके पास टैलेंट होते हुए भी वो टीचर्स के अभाव में पीछे रह पाए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल बुल्स टू बेटर। थैंक यू।